Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत कायदे से जानती है। बोल रहे भी खरवार जी, हमको लगता है नए नए आए, उन्हें जानकारी नहीं है, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टी को डिफेंड करना बहुत से और भी तरीके, लेकिन दूसरे को डिफेम मत करिए। बगैर हम लोगों के सहमति, जिसको हम लोग चाहेंगे वही यहाँ से सांसद जाएगा। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं धनंजय सिंह। धनंजय सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि जौनपुर से जीतकर संसद भवन वही जाएगा जिसे वो चाहेंगे। यानी धनंजय सिंह ने अपना मैसेज साफ साफ दे दिया है कि अब चाबी उनके पास है और वो जानते हैं कि ताला कब खोलना है। जौनपुर की सियासत में धनंजय सिंह को किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद धनंजय सिंह ने चुनाव जीता है, और वो भी उस समय जब 2022 में योगी आदित्यनाथ की लहर चल रही थी। शायद इसी जीत के समीकरण को समझते हुए मायावती ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को मैदान में उतारा था, लेकिन नॉमिनेशन के ठीक पहले उनका पत्ता कट गया था। धनंजय सिंह तो सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, और ये धोखा कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बीएसपी से उन्हें धोखा मिल चुका है। उन्होंने बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया है। हालांकि अब ये सवाल उठता है कि धनंजय सिंह क्या अब बसपा को सबक सिखाने के मूड में है? कम से कम उनकी बॉडी लैंग्वेज और बयान तो यही कहता है। ऐसा बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत कायदे से जानती है, और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, बहन जी जब मुख्यमंत्री रही 2002 में, तब भी मुझे 1 साल जेल रखा गया। हम लोगों को 10-12 मुकदमे ला दे गए। तब तो हम लोगों ने कोई कम, मेरी माता जी का निधन भी हुआ था उस समय। हम लोग तो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किए ना। तो बसपा, कम से कम बसपा के लोग जो बोल रहे हैं भी खरवार जी, हमको लगता है नए नए आए, उन्हें जानकारी नहीं है, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टी को डिफेंड करना बहुत से और भी तरीके, लेकिन दूसरे को डिफेम मत करिए। फिर 2007 से लेकर 12 में सरकार रही, उस समय हमारी सरकार से हुए वैचारिक मतभेद रहे। आपने देखा हमारे ऊपर मुकदमे लाद के मुझे बंद किया गया इसी जौनपुर जेल में। 2012 के चुनाव से पहले ये कह दिया गया कि धनंजय सिंह ने माफ़ी मांग ली। हमने कहा ना कोई गलती किया ना कोई माफ़ी मांगे। हमारी भारतीय परंपरा, अगर शरीर भी टच हो जाता है हम लोग कहते हैं बेटा सॉरी, या कोई क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन जब तक गलती नहीं होती तब तक कोई वो नहीं होता है। और लोकतंत्र के सब जुमले नहीं, तब भी हम लोग उसको किए थे। और हमारे, आपको ख्याल होगा 2011 में मुझे जौनपुर आने से रोका गया, धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन मैं आया। क्या मैं दबाव डर गया था क्या पुलिस के उस समय की सरकार, तत्कालीन सरकार से? और अभी आप लोगों के सामने 2020 में तमाम आरोपों से अफवाहें चल रही थी ना। बाई इलेक्शन लड़े थे कि नहीं? हम लड़े थे। प्रदेश में कई लोग लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके की फर्जी बातें न बोलें। बहुजन समाज पार्टी भी देखा, अमेठी टिकट काटा, बस्ती काटा, आजमगढ़ काटा, बनारस काटा, एक एक दिन 2-2 दिन पहले। तो ये इनका हो सकता है कोई इनकी कार्यशैली हो, कोई अपना हो। तो आप अपना काम करिए, जो करना ठीक है, लेकिन लोगों को गुमराह मत करिए। 2024 के लिए क्या बचा है आपके पास? अभी निर्णय होंगे 2-3 दिन में, लोगों के साथ बैठ के। जो हमारे तमाम पुराने साथी हैं, बहुत बड़े बड़े सब सहयोगी हैं, जो हमारे ब्लॉक के हैं, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, बहुत से जिला पंचायत सदस्य हमारे हैं, पुराने साथी, सब लोग बैठ के एक निर्णय लेंगे। तय किया जाएगा, जो उचित होगा वही। झुकाव है किसी पार्टी की तरफ? अभी सब, जब तक हम लोगों के राय मशवरा नहीं कर लेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं लेंगे। अभी भूमिका तो अदा करेंगे? बिल्कुल भूमिका अदा करेंगे। बगैर हम लोगों के सहमति, जिसको हम लोग चाहेंगे वही यहाँ से सांसद जाएगा, ये भी तय है। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।